नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुलदीप बिश्नोई। आज हम बात कर रहे हैं सीईटी के बारे में। जो कंप्लीट जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, 10+2 लेवल का सिलेबस क्या रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी फ़ीस क्या रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, और मुख्य बात है जो हमारा इस पर आज फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। इससे संबंधित है वो संपूर्ण जानकारी जो दोस्तों आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो दोस्तों ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों सीईटी एग्ज़ाम है वो अभी बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने, बोर्ड अध्यक्ष कौन है हमारे, आलोक राज जी, उन्होंने अभी हाल ही में ट्वीट किया कि 31 जुलाई 2024 से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज 29 जुलाई हो गई, 2 दिन में वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। उन्होंने नेक्स्ट वीक का कहा है, तो संभवतः इसी वीक, संभवतः इसी सप्ताह हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इसी सप्ताह जो हमारा नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों जो इसकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 40 वर्ष रहेगी। एलिजिबिलिटी है तो दोस्तों जो 10+2 सीईटी है उसके लिए 10+2 पास होनी ज़रूरी है, अर्थात 12th पास जो भी व्यक्ति है वो 10+2 लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात जो ग्रेजुएशन लेवल है वो तो इसका भर ही सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वाले इसका भी भर सकते हैं। तो जो जिनके जो मिनिमम 12th पास है वो सभी 10+2 का लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा जो दूसरा होगा लेवल होगा वो होगा ग्रेजुएट लेवल। दूसरा ग्रेजुएट लेवल, तो कोई भी ग्रेजुएट जो जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है या जो फाइनल ईयर में है वो ये फॉर्म भर सकेगा दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं दोस्तों पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पेपर पैटर्न के अंदर ये है कि दोस्तों 150 प्रश्न आएंगे आपके, टोटल अंक होंगे वो होंगे 300 अंक। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 150, टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 300, 150 प्रश्न 300 अंक, मतलब पर पर्सन के 2 अंक हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, नेगेटिव जो मार्किंग है वो इसमें नहीं होगी। और अभी इसमें जो पास के जो है वो 40% मिनिमम मार्क्स का इन्होंने घोषणा कर दिया है। तो लगभग 120 नंबर लाएगा वो उसमें एलिजिबल होगा। पहले 15 गुना जो पास करते थे तो उसके लिए काफ़ी लोगों के साथ में या फिर अभ्यर्थियों के साथ में बहुत ही मतभेद होता था, क्योंकि जो कुछ सेम अभ्यर्थी है जो टॉप में है वो 15 गुना में, ठीक है दोस्तों, तो जो 15 गुना वाला है वो काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ में मतभेद करता था, और वही अभ्यर्थी बार बार आते थे और वही अभ्यर्थी सेम एक ही अभ्यर्थी है और सभी में एग्जाम देता था। जैसे दोस्तों हम बात करें अगर 15 गुना वाला का कितना लॉस है, तो जैसे एक व्यक्ति है जिसके लगभग 230 नंबर आए सीईटी में, अब वो क्या है कि वो महिला सुपरवाइजर का भी फॉर्म भर रहा है, वो हॉस्टल वार्डन का भी फॉर्म भर रहा है, वो पटवारी का भी फॉर्म भर रहा है, वो सभी का फॉर्म भर रहा है, और उसके नंबर इतने ज़्यादा हैं कि उसका सभी में सिलेक्शन हो रहा है, सभी के लिए वो सिलेक्शन हो रहा है। फिर ये पेपर इसका पास हो गया, अब उसमें ये सारे पेपरों में पास हो गए, फिर वो ज्वाइनिंग तो एक ही लेगी थी, फिर बाकी के जो पेपर है वो उसमें उनके बाकी वाले कैंडिडेट के नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये है कि दोस्तों जैसे अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ वो अगले 1 साल तक नहीं होगा। तो दोस्तों जिन्होंने लास्ट 1 साल पीरियड में जिन्होंने बढ़िया तैयारी की है वो तो फिर पटवारी और इन किसी का एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। जो एग्ज़ाम जिन्होंने जिस टाइम जिनकी बढ़िया तैयारी थी वही दे पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी जो है वो नाइंसाफ़ी थी। अब जब 40% हो गए हैं तो दोस्तों कंपटीशन का असली मज़ा 40% में ही आता है, इसलिए अब जो जिन्होंने जो 40% किया है वो एकदम सही है दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई की डेट की बात कर रहे हैं हम, अगर फॉर्म अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जब भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से फॉर्म स्टार्ट शुरू हो जाएंगे, और आप मान चलो कि अगस्त महीने में, अगस्त माह में हमारे फॉर्म भर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर 31 जुलाई से पहले या फिर अगले 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आता है तो अगस्त माह के अंदर पूरे फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों जो ग्रेजुएट लेवल का है उसका एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों सितंबर लास्ट में है। ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों सितंबर लास्ट में है दोस्तों। और उसके बाद में बात करें 10+2 लेवल की अगर हम बात करें तो उसकी जो एग्ज़ाम है वो है दोस्तों अक्टूबर लास्ट में। तो दोस्तों सीईटी का जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है वो जो हमारा हो जाएगा सितंबर लास्ट में, और 10+2 का लेवल है वो दोस्तों अक्टूबर लास्ट में होगा। ठीक है दोस्तों, अब एग्ज़ाम डेट की हमारी बात हो गई, फॉर्म अप्लाई की बात हो गई, पेपर पैटर्न की बात हो गई, 150 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स होंगे, 120 नंबर लाने हैं।
फीस की दोस्तों बात हो गई, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके 400 और SC ST वगैरह है उनके 350, बाकी जनरल OBC के उनके 400 और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ, तो इसकी फीस है 400 दोस्तों। और एलिजिबिलिटी हमने बात कर ली, एज की भी हमने बात कर ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस और किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। जो मेन हमारा मुद्दा है वो यही है कि किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला ग्रेजुएट लेवल का हम देख लेते हैं, पहले स्नातक लेवल के देख लेते हैं कि परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों। जैसे परीक्षा स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें यह दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो इसमें देखो स्पेशल लिखा है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के साथ में राजस्थान में भारत का इतिहास, अर्थात राजस्थान के संदर्भ में भी और इंडिया के संबंध में भी मॉडर्न हिस्ट्री। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री और कला आ गई। उसके बाद में दोस्तों भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष के साथ भारत की राजनीतिक व्यवस्था। तो राजस्थान का भूगोल आ गया, इंडिया भूगोल आ गया, प्लस इंडियन पॉलिटी आ गई दोस्तों। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था आ गई दोस्तों, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, फिर साइंस टेक, फिर रीजनिंग, फिर दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर और समसामयिक घटनाएं। तो दोस्तों इसमें सारे सब्जेक्ट आ गए, एक भी सब्जेक्ट पीछे नहीं बचा है दोस्तों। टोटल सब्जेक्टों के मिलाकर के कितने प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या हमारी 150 होगी दोस्तों। कुल अंकों की अंक नंबर होगी हमारे 300, 3 घंटे का पेपर होगा। हमें लाना है इसमें से 120 प्लस नंबर, अर्थात 40% नंबर हमें इसमें लाना है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा दोस्तों, नेगेटिव इसमें नहीं है दोस्तों। जो CET स्नातक स्तर की है वो किन किन भर्तियाँ इसमें शामिल होती है, तो जो प्लेटून कमांडर है, जो जिलेदार आएगी, पटवारी आएगी, कनिष्ठ लेखाकार का भी एग्जाम हो गया है, तहसील लेखाकार इसके साथ ही थी, फिर महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड अभी एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो ये जो सभी है वो इसी में स्नातक वाले में जो है वो सभी में शामिल होगा। जैसे जो पिछली CET बेस्ड जो एग्जाम हो रहे हैं अभी, इसमें दोस्तों जैसे 12th बेस्ड तो अभी LDC होने वाला है 11 तारीख को, और ग्रेजुएशन बेस्ड की बात करें तो दोस्तों कल ही छात्रावास अधीक्षक का पेपर हुआ है, दोस्तों। महिला जो पर्यवेक्षक है वो आगे होने वाला है, एक जो महिला आंगनबाड़ी वाला उनका से दोस्तों अभी एग्जाम हो गया है। तो कुछ एग्जाम हो गए हैं, कुछ अभी होने वाले हैं दोस्तों। हमारा जो मेन मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि जो पिछले CET स्नातक स्तरीय की 4 पेपर हुए थे, उन पारियों के आधार पर जो विषयवार जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर हम दोस्तों चर्चा करेंगे और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि ये कहीं ऑफिशियली मेंशन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर हम पेपरों के जो 4 पैटर्न की अगर पेपर अगर हम समझें तो उसका अगर डिकोड करते हैं उन पेपरों को, 4 पेपरों को, तो उससे यही पता चलता है कि उन प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो लगभग यही रहा है। तो उसी आधार पे आप इसी तरीके से मान के आपको जैसे एक बार तैयारी करनी है। जैसे दोस्तों भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो उसमें 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, 4 पारियों का औसतवार मिला करके। ठीक है दोस्तों, 4 पारियों का औसत निकाल के 5 से 6 प्रश्न हिस्ट्री का पूछा गया था प्रत्येक पारी में, भारतीय इतिहास का। राजस्थान के इतिहास का 14 से 15 प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान की कला संस्कृति का भी 15 से 16 प्रश्न पूछा गया था। इससे ये सिद्ध होता है कि जो राजस्थान इतिहास और दोस्तों कला संस्कृति है उसमें से कम 30 प्रश्न पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट में। कितने 150 में से 30 प्रश्न तो राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर के पूछे गए थे। भारत का भूगोल दोस्तों 10 प्रश्न थे, राजस्थान का भूगोल भी 10 प्रश्न थे। तो राजस्थान हो गई दोस्तों 40 नंबर की। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी 10 की थी, 50 की राजस्थान हो गई। फिर राजस्थान अर्थव्यवस्था और राजस्थान राज्य व्यवस्था भी 10 की थी। तो दोस्तों कम से कम 60 नंबर की 150 में से है वो हमारे राजस्थान जी के आया था। 60 नंबर का क्या है, राजस्थान जी का, जिसमें से 15 हिस्ट्री और 15 कला संस्कृति 30 तो ये हो गई, 10 का ज्योग्राफी हो गया, 10 का पॉलिटी हो गई और 10 की इकोनॉमिक्स हो गई दोस्तों। फिर राज्य अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न आए थे, राज्य अर्थव्यवस्था के 10 आए थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न आए थे, अर्थव्यवस्था के 5 और 10 प्रश्न। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के दोनों बराबर प्रश्न आए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं साइंस के जो CET में है वो 10 प्रश्न आए पिछली बार। साइंस के जो CET में दोस्तों 10 प्रश्न आए, मैथ रीजनिंग के 10 से 15 प्रश्न आए, हिंदी के 10 आए, अंग्रेजी के 10 आए, करंट अफेयर के 10 आए और कंप्यूटर के दोस्तों 5 प्रश्न आए। इसका मतलब है कि दोस्तों कम से कम कितने सब्जेक्ट हमारे आए हैं इसमें, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दोस्तों कुल 15 विषय हमें पढ़ना है। अर्थात एक RS से ही बड़ा पेपर ये हो जाएगा, क्योंकि RS के अंदर फ्री में हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, कंप्यूटर भी दोस्तों नहीं होती है। तो आप मान के चलो कि ये RS से भी बड़ा पेपर होता है CET, RS से भी बड़ा पेपर होता है दोस्तों CET। टोटल 15 सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों, 15 विषय आपको पढ़ने हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा लेवल डीप अच्छा लेवल मतलब इतना डीप में नहीं आता है, तो इसलिए आराम से हम कर सकते हैं, इतना कोई
हार्ड एंड फास्ट कोई काम नहीं है, क्योंकि सभी करते हैं, तो सभी हमारे जैसे इंसान ही है वो करने वाले हैं, तो हम भी आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम विवरण की। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और या फिर लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसी आधार पर तैयार कीजिए। 10+2 लेवल वाले भी इसी आधार पर तैयार कीजिए और ग्रेजुएट लेवल भी इसी आधार पर तैयार कीजिए। दोनों का जो ये प्रश्न पूछने का क्रम है वो लगभग सेम ही है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ इतिहास का जो डिटेल्स है वो दे रखी है। जैसे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं से 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, योगदानकर्ता, फिर 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान की जनजाति किसान आंदोलन। दोस्तों जो भारतीय इतिहास में है वो तो महत्वपूर्ण घटना प्लस धार्मिक सुधार आंदोलन प्लस मॉडर्न हिस्ट्री ही इसमें शामिल है। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास की बात करें तो क्रांति, जनजाति किसान आंदोलन, जन जागरण, और उसके बाद में ये जो राज्यों का पुनर्गठन और नेहरू, ये आरएस का एकदम जो बराबर आरएस का टॉपिक है, स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, ये दोस्तों आरएस से कॉपी कर लिए गए इन्होंने। और राजस्थान मॉडर्न है और इंडिया भी मॉडर्न है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति। तो उसमें राजस्थान जैसे प्राचीन राजस्थान हो गई, सभ्यताएं हो गई। ठीक है दोस्तों। सभ्यता के बाद में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण से घटना हो गई, राजवंश हो गई, प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था हो गई दोस्तों, स्थापत्य कला में विशेषता में किले, स्मारक, चित्रकला हो गई दोस्तों, हस्तशिल्प हो गया, महत्वपूर्ण कृतियाँ बोलियाँ हो गई, मेला त्योहार, लोक संगीत, नृत्य हो गए दोस्तों, राजस्थानी संगीत परंपरा हो गई, धार्मिक आंदोलन, सतलोक देवता होगा, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल होगा दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भी हो गया और राजस्थान का एकीकरण भी हो गया। अर्थात कुल मिला के राजस्थान की जो हिस्ट्री है और जो आर्ट कल्चर है दोस्तों वो कंप्लीट है। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर कंप्लीट है। और इंडिया के अंदर दोस्तों एक मॉडर्न है जिसमें धार्मिक समाज सुधार आंदोलन भी है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, अगला विषय हमारा भारत का भूगोल है। उसमें पर्वत पठार मैदान है, ठीक है दोस्तों, जिले हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। प्रमुख फसलें भी हैं दोस्तों, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। प्रमुख खनिज भी है दोस्तों। और उसके बाद में ऊर्जा, औद्योगिक और राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन दोस्तों, ये भी आरएस का लगभग समान सिलेबस है। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल आता है, वही राजस्थान का भूगोल है, आरएस वाला सेम सिलेबस ही है दोस्तों। मर्दाएँ, रबी, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें छोड़ा गया है दोस्तों, सारे टॉपिक इन्होंने शामिल कर लिए हैं। उसके बाद में जो राजस्थान की जो दोस्तों राज्य व्यवस्था है और भारतीय राज्य व्यवस्था है दोस्तों, उसके अंदर भी सारे टॉपिक हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो छोड़ा गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था दोस्तों कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट पॉलिटी। उसके बाद में अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो आरएस प्री का जो अर्थव्यवस्था का सिलेबस है दोस्तों वो सेम सिलेबस है इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख कृषि, उद्योग, वर्तमान मुद्दे, हरित क्रांति, ये दोस्तों ये तो जो आरएस प्री का जो सिलेबस है लगभग दोस्तों सेम इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। राजस्थान की इकोनॉमिक्स है वही सेम सिलेबस है, जो कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक है और कुछ इकोनॉमिक्स में इसमें मान लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वही करंट है और वही योजनाएं हैं दोस्तों, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 10% इसमें से आएंगे। हमारा जो विषय रहेगा दोस्तों वो साइंस रहेगा। सीईटी जो एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल वाला वो सितंबर लास्ट को है दोस्तों, और जो 10+2 लेवल का है वो हमारा अक्टूबर लास्ट में है दोस्तों। ये 10+2 अक्टूबर लास्ट में और सीईटी जो है सितंबर लास्ट में है ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो हमारा जो विषय मुख्य विषय रहेगा वो हमारा रहेगा साइंस, और जो प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है वो हम हमारे चैनल यूट्यूब पर करेंगे दोस्तों। और हम इसमें रैपिड रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? रैपिड रिवीजन करेंगे, या फिर हमारे एमसीक्यूज बैच चलेंगे, या पीवाईक्यूज जो है एमसीक्यूज बैच चलेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन है वो रिपीट ही होते हैं दोस्तों। तो हम पीवाईक्यूज का बैच चलेंगे, एक एमसीक्यूज का बैच चलाएंगे दोस्तों स्पेशल साइंस के लिए। किसके लिए? साइंस के लिए और सीईटी वालों के लिए हमारे चैनल पे। इसलिए दोस्तों अगर आप अभी तक नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो विज्ञान के हैं जो पीवाईक्यू और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हम सीरीज लेके आएंगे वो आप पढ़ सको। उसके बाद में विज्ञान के जैसे टॉपिक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, उष्मा, आहार पोषण। उसके बाद में स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय परिवर्तन, जैव विविधता, जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि, उद्यान, विज्ञानिकी, पशुपालन में राजस्थान का विषय संदर्भ दोस्तों। ये आरएस का सेम टॉपिक है और ये साइंस का दोस्तों हमारे जो टॉपिक है वो साइंस के टॉपिक है। उसके बाद में दोस्तों साइंस के बाद में साइंस हम पढ़ेंगे, पूरी साइंस पढ़ेंगे। सभी टॉपिकों का हम प्रश्न में पीवाईक्यूज करवाऊंगा दोस्तों। मोस्टली पीवाईक्यूज राजस्थान में रिपीट होते हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से याद कर लेना। पीवाईक्यूज कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा और थ्योरी भी दोस्तों करवाऊंगा। तो जो साइंस है वो मैं पूरी आपको मेरे चैनल पर करवाऊंगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों रीजनिंग की बात करें, ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे।
ये और ये हमारे इंग्लिश के टॉपिक रहेंगे दोस्तों। हिंदी के जो भी हमारे टॉपिक है, इसके बाद में दोस्तों ये कंप्यूटर और दोस्तों करंट है जो दोस्तों कंप्लीट, इसमें करंट के भी कंप्लीट रहेगी, राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय और भारत है जो भी है सभी कंप्लीट रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों 10+2 सेकेंडरी स्तर की बात करते हैं। वही 150 प्रश्न है, वही 300 सवाल है, बस यही जनरल साइंस है वो एवरीडे साइंस हो गई इसमें दोस्तों, और इसमें सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें जो इंडियन हिस्ट्री है वो वाला पार्ट इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री तो इन्होंने कंप्लीट इसी में दे दी, उसी में भी दे दी थी। राजस्थान का भूगोल है दोस्तों इन्होंने दोनों में दे दिया। ठीक है दोस्तों, जिसमें भौतिक स्वरूप हो गई, दशाएं हो गई, वनस्पति मृदाएं, जो जितनी भी राजस्थान और भारत का भूगोल है वो इसमें है दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान के जो राजनीतिक व्यवस्था है राजस्थान के आधार पर दोस्तों, ये भी इसमें, ये फिर राज्य के आधार पर है, ये भी इसमें दे रखी है दोस्तों। फिर उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है दोस्तों, और अर्थव्यवस्था के बाद में आएगा राजस्थान की जो मतलब दैनिक विज्ञान है, एवरीडे साइंस है दोस्तों। ये हमारा जो सब्जेक्ट है दैनिक विज्ञान या एवरीडे साइंस दोस्तों, ये 10+2 लेवल की जो दैनिक विज्ञान है या फिर दैनिक साइंस है वो भी मैं यहाँ यूट्यूब पे दोस्तों एकदम आपको फ्री सॉल्व करवाऊंगा। इसमें PYQ भी करवाऊंगा, MCQ भी करवाऊंगा, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसमें थ्योरी जो क्लासेज है वो भी करवाऊँ। मैंने साइंस शुरू की थी NTPC से के वैसे शुरू की है, तो आप वहाँ जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, वो और CT का जो एक ही जैसा वीडियो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे साइंस की बात करें तो उसके अंदर कौन सा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, उत्प्रेरक है दोस्तों, धातु प्रमुख यौगिक है दोस्तों, सामान्य जीवन में कार्बन का एंथ्रासाइड है। तो दोस्तों इसमें जो कार्बन यौगिक है दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, अपरूप है, क्लोरोफ्लोरो है, बहुलक है, साबुन अपमार्जक है, परावर्तन नियम है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है दोस्तों, लेंस निवारण है, फिर ट्रैक है दोस्तों, गुणसूत्र है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो साइंस का पार्ट है वो दोस्तों परिस्थितिकी तंत्र वगैरह काफ़ी बड़ा पार्ट है साइंस का, रक्त समूह, रक्तदान वगैरह। या तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन दोस्तों हम इस पार्ट को पूरा कवर करेंगे MCQs के माध्यम से, PYQs के माध्यम से और MCQs प्लस थ्योरी। दोस्तों कोशिश करेंगे कि इन सभी पार्ट्स को हम थ्योरी के माध्यम से पूरा करवा पाएँ। उसके बाद में दोस्तों जो रीजनिंग है, मैथ है, वो ये हो जाएगी इनके, और इनकी फिर हिंदी हो जाएगी दोस्तों, और हिंदी वाला वही ऐसा ही वाला सेम सिलेबस इसमें हो रहा है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, अब हमारी हिंदी हो गई, इसके अंदर जो ऐसा ही वाले सेम सिलेबस है इसमें। उसके बाद में दोस्तों हमारा इंग्लिश हो गई, इंग्लिश में भी जो RS मेंस वाले हैं वो सेम टॉपिक है लगभग। उसके बाद में कंप्यूटर के जो लिमिटेड टॉपिक है, उसके बाद में करंट आएगा, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख समसामयिक चर्चित स्थान, व्यक्ति, संस्था और खेल को संबंधित जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी टोटल लगभग 15 सब्जेक्ट हैं, 13 से 15 सब्जेक्ट 10+2 लेवल में भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जल्द ही मिलते हैं जो जनरल साइंस के वीडियो लेकर के, जनरल साइंस है दोस्तों, ये उसके वीडियो लेकर के जल्दी मिलते हैं। अब अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं पाचन तंत्र के, NTPC वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हो। और जो दोस्तों हम CT के लिए हम काम करेंगे दोस्तों, हम CT के लिए काम करेंगे, उसमें हम दोस्तों MCQs प्लस PYQs सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार वो जो डिवाइडेशन मैंने करवाया था वो एक बार देख लीजिए कि सब्जेक्ट से कितने विषय हैं, उसके बाद में आप दोस्तों घर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों।